26 जनवरी और 15 अगस्त ये ऐसे दिन हैं जिनके बारे में सोचते ही मन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है क्या फर्क है 15 अगस्त और 26 जनवरी में? क्या फर्क है इनके सेलिब्रेशंस में और ये दोनों दिन क्या अलग अलग चीज सिग्निफाई करते हैं? आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे। जुड़िए हमारे साथ और जानिए 15 अगस्त और 26 जनवरी कैसे अलग हैं और दोनों कैसे बहुत ज्यादा खास हैं। 15 अगस्त जिसे हम अपना इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और 26 जनवरी जिसे हम अपना रिपब्लिक डे कहते हैं, क्या इन बातों में कोई फर्क है? जी हां, बहुत बड़ा फर्क है। तो यह फर्क समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं 15 अगस्त 1947 जिसे हम कहते हैं कि भारत आजाद हुआ था। क्या मतलब है इस बात का कि भारत आजाद हुआ था? बहुत सिंपल टर्म्स में कहूं तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन यह बात पूरी नहीं है। अंग्रेजों के जाने का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, जरा यह बात जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 2 में काफी नुकसान हुआ था, जिससे उनकी पावर काफी कम हो गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि वो भारत को अब बहुत लंबा गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो भले ही कारण था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमने आजादी ली। वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने हमें आजादी दी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो अपने पार्लियामेंट में पास किया और जिसके थ्रू उन्होंने हमें सो कॉल्ड आजादी दी। अच्छा, इसमें भी वो एक बदमाशी कर गए। वो हमें पूरी आजादी देके नहीं गए, उन्होंने इंडिया को डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया, जिसका मतलब यह था कि जो हमारे ओवरऑल हेड हैं, जो हमारे माई बाप हैं, वो अंग्रेज ही रहेंगे और हम लोकल अपने जितने भी कामकाज हैं उसमें अपनी तरह से ऑपरेट करने के लिए टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। हालांकि मैं बता दूं, यह केवल एक बदमाशी थी, क्योंकि उनकी पावर इतनी कम हो चुकी थी, वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो हमें एक्चुअली गवर्न नहीं कर पा रहे थे। तो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तो उस समय पहली बार इंडिया का ट्राई कलर जो था वो चढ़ाया गया। अब यहां पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन यह काम किया था हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यह तो कहानी हुई 15 अगस्त 1947 की। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 पे। 200 साल की आजादी की लड़ाई के बाद हम नहीं चाहते थे कि हमारी जो आजादी है वो आधी अधूरी हो। कागज पे अभी भी हम ब्रिटिश राज के अंडर में थे और हमारा जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमें मंजूर नहीं था। इसीलिए जैसे ही हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद तुरंत हमने अपने खुद के गवर्निंग डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो कि बाद में कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसकी लीडरशिप कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फाइनली ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार हुआ एंड 26 नवंबर 1949 को इसके ऊपर सारे लोगों ने साइन किया और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, जब डॉक्यूमेंट 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था तो हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया? इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं 1930, जहां हमने 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। हालांकि यहां पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन यह दिन हमारी मेमोरी में इतना इंपॉर्टेंट था उस समय कि जब 26 नवंबर हो ही गया था तो हमें लगा क्यों ना 2 महीने और रुक के 26 जनवरी जो हमारा ओरिजिनल 1930 का इंडिपेंडेंस डे था उसे अब हम अपना रिपब्लिक डे बना लें। तो इसी थॉट के साथ हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और यह बन गया हमारा रिपब्लिक डे। अब यहां पर फ्लैग के साथ क्या होता है, जरा इसको कॉन्ट्रास्ट करें 15 अगस्त के साथ। देखिए 15 अगस्त को
पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया तो वो नीचे से उठाया गया, इसीलिए आप इसे कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग। उस समय ब्रिटिश झंडा ऊपर था, उसे नीचे लाया गया और हमारे तिरंगे को चढ़ाया गया। लेकिन अगर आप ध्यान दें, 26 जनवरी को फ्लैग होइस्ट नहीं होता, फ्लैग अनफर्ल होता है। वो ऑलरेडी ऊपर है, उसे केवल खोला जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो 15 अगस्त की सलामी होती है परेड की, वो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये ट्रेडिशन शुरू हुई थी 1947 से। उस समय जो भारत का सबसे सीनियर मेंबर था, जो पावर में था, वो था हमारा प्रधानमंत्री, और नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सलामी ली, और ये ट्रेडिशन आज भी चल रही है। और उस समय भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट था, हमारे अपने कल्चर का जो एक गौरव का प्रतीक था, वो था दिल्ली का लाल किला। तो ये सलामी वहां से ली गई। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 की बात आई, अब पहली बार भारत खुद का रिपब्लिक था, और जो हमारे फिगर हेड थे वो हुए प्रेसिडेंट। तो 26 जनवरी 1950 को सलामी ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो बने भारत के पहले राष्ट्रपति। और यही ट्रेडिशन आज भी चलती आ रही है। 26 जनवरी की सलामी प्रेसिडेंट लेते हैं, और 15 अगस्त की सलामी जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेलिब्रेशन में फर्क की। क्या की डिफरेंस दिखेगा आपको 15 अगस्त की परेड में और 26 जनवरी की परेड में? देखिए, ये समझिए 15 अगस्त 1947 बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था, बहुत ही पेट्रियोटिज्म से भरा हुआ मूवमेंट था। तो यहां पे जो आपको मेन सेलिब्रेशन दिखेगा वो हमारे वैलर का दिखेगा, हमारे सैक्रिफाइस का दिखेगा, हमारे पेट्रियोटिज्म का दिखेगा। जबकि 26 जनवरी 1950 तक हम एक रिपब्लिक बन चुके थे, और यहां पे जो आपको सेलिब्रेशन दिखेगा वो ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा। यहां पे आपको दिखेगा सेलिब्रेशन कल्चर का। आप देखिए किस तरह से अलग अलग स्टेट के टैब्यूज जो हैं वो यहां पे आते हैं, किस तरह से भारत की जो पूरी ग्लोरी है वो आपको उस परेड में दिखती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वैलर एंड पेट्रियोटिज्म नाउ। हम अपनी मिलिट्री शक्ति तो दिखाते ही हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को भी बहुत बढ़िया तरह से हाईलाइट करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, दिन दोनों ही बहुत खास हैं, और दोनों ही दिनों ने भारत जिसे हम आज देख रहे हैं उसे इस रूप बनाने में बहुत अलग अलग रोल प्ले किए हैं। लेकिन जिस देश का इतना बड़ा, इतना सुंदर और इतना महत्वपूर्ण इतिहास हो, कम से कम हम सिटीजन्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि उन मोमेंट्स को सही से समझें और उन्हें सही तरह से सेलिब्रेट करें। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी।